आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और सऊदी, हूती, अमेरिका, ईरान, लेबनान, इजराइल के युद्ध के अपडेट लेकर के हम आपसे मुखातिब हैं। आपको पता नहीं चला कि कब नए नए अलायंस बनने लग गए। कल रात में शाही साहब ने बहुत डिटेल में समझाया है कि कैसे ईरान के खिलाफ एक सुन्नी अलायंस बन रहा है और बन गया। उस पर दस्तखत भी हो गए, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान मुख्य रूप से शामिल हैं। जैसे नेटो है कि मतलब ये होता है, नेटो किसी कंट्री में अगर किसी कंट्री पर हमला कर दिया तो यानी पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा और फिर नेटो पूरा जवाब देगा। इसमें अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, स्पेन भी है, सब है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी लेकिन वो कोलैप्स हुआ। हम पूरा कोलैप्स नहीं कहेंगे, कोलैप्स हुआ क्योंकि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ नेटो कंट्री ने नहीं दिया। अब वैसे ही ये एक जो है सौदा क्या कह लें या ट्रीटी कह लें, उस पर दस्तखत हुए कि अगर सऊदी पर हमला हुआ तो वो तुर्की और पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा, पाकिस्तान पर हमला हुआ तो तुर्की और सऊदी पर भी हमला माना जाएगा, ये तुर्की पर हमला हुआ तो सऊदी पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। यानी अगर हिंदुस्तान हमला करता है पाकिस्तान पर तो ये माना जाएगा कि सऊदी और तुर्की पर भी हमला है। तो ये बहुत सारे इसके डायनेमिक्स हैं। अब जैसे सऊदी को हूती मार रहा है और ज़बरदस्त तौर पर मार रहा है। अगर आप बताएं तो पिछले 24 घंटे में हूती ने सऊदी अरब में ज़बरदस्त बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं और यमन में जो सऊदी बैक्ड मिलिशियाज हैं उन पर हमला किया है। अगर सिर्फ और सिर्फ हम यमन सरकार के आंकड़ों के माने तो हूती के हमले में जो सऊदी बैक्ड मिलिशिया हैं और जो सैनिक हैं उसमें 58 से ज़्यादा सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। 58 से ज़्यादा सैनिक मर चुके हैं यमन के और हूती ने हमले किए हैं। इसके अलावा उसके अलावा जो सऊदी के नजरान में एक हमला किया, और ये हमला एक बार नहीं कई बार किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की मौत हुई है और कई सऊदी नागरिक घायल हुए हैं। इसमें 7 सऊदी नागरिक, 1 यमनी, 2 मिस्री, 1 पाकिस्तानी नागरिक है। और नजरान में जो हमले किए हैं हूतीज़ ने, उससे कई जगह आग लगने की भी खबर आई है। तो आप समझ लीजिए कि मतलब हूती जो हैं आप किस तरीके से सऊदी की नाक में दम किए हुए हैं। अच्छा, अब ये जो डील साइन हुई, ये सुन्नी मुल्क एक हो रहे हैं धीरे धीरे, उसको लेकर के कई सवाल हैं। सवाल ये है कि अब जो हूती हमला कर रहे हैं तो क्या अब तुर्की और पाकिस्तान भी हमला करेगा? और ईरान ने भी मिसाइलें मारी हैं सऊदी को, आगे भी मारेगा अगर सऊदी अपनी ज़मीन और आसमां इस्तेमाल करने देगा अमेरिका को। तो क्या ईरान पर हमला करेगा पाकिस्तान? और पाकिस्तान तो मीडिएटर है। तो ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में फ़िलहाल ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, सुविधा के अनुसार ये सब किया जाएगा। अब बाब अल मंदेब बंद है सऊदी के लिए, हॉर्मूज़ बंद है अमेरिका और उसके जो एलाइज़ हैं उनके लिए। उधर अमेरिका ने ब्लॉकेट कर रखा है सी ऑफ ओमान में ईरान आने जाने वाले जहाज़ों को लेकर के। तो इतने सारे ब्लॉकेट चल रहे हैं और उन ब्लॉकेट्स में धड़ाधड़ हमले हो रहे हैं। तो जानकारी मिली है कि हूती ने 2 सऊदी से जुड़े हुए टैंक वेसल्स पर हमला किया है, जिसमें आग लगने की खबर आई है, ब्लास्ट हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मूज़ में भी एक जहाज़ पर ईरान ने हमला किया है। ये भी खबर आ रही है कि हॉर्मूज़ में नियंत्रण को लेकर के ओमान और ईरान की डील ऑलमोस्ट तय हो गई है। बस सिक्योरिटी काउंसिल यानी मुस्तबा खामनई की फाइनल अप्रूवल का इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे फाइनल अप्रूवल होगा हम इस डील को अनाउंस कर देंगे। अच्छा, डील वही हमने बताया था कि जो इनबाउंड ट्रैफिक है वो ओमान की तरफ से और आउटबाउंड ट्रैफिक ईरान की तरफ से 2 रूट बनाए जाएंगे और ईरान ओवरसाइट या सुपरवाइज करेगा और कुछ फ़ीस भी ईरान वसूलेगा जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरेंगे। अमेरिका सोच रहा है कि कम से कम ये डील हो जाए और इस डील को में अगर ये पूरी पुख्ता तौर पर साइन होकर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार होती है तो यही चलिए एक छोटी जीत है, क्योंकि अमेरिका इस डील में हिस्सा नहीं है, उसकी बातचीत नहीं हो रही है। अच्छा, ईरान के सांसद जो हैं उन्होंने भी एक बयान दिया है
ये भी कहा जा रहा है कि ओमान को आगे करके ट्रंप जो है बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच ओमान के ज़रिए बातचीत चल रही है। अमेरिका सीधे बातचीत करने के बजाय ओमान को मध्यस्थ बनाकर बातचीत कर रहा है, और ईरान तो बात करेगा नहीं अमेरिका से, अमेरिका से सीधे बात करेगा, ईरान ठुकरा ही चुका है। जो सांसद, उनका नाम है अहमद बख्शायेश अर्देस्तानी, उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का प्रबंधन ईरान के हाथ में रहेगा। वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से माल की कीमत का 7% टैक्स वसूला जाएगा, जिसमें 75% हिस्सा ईरान और 25% उसका हिस्सा ओमान को मिलेगा। और ये दावा तब है जब अमेरिका ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, कोई टोल नहीं है, जिसको चाहे जाए, जिसको चाहे आए। तो ये समझ लीजिए कि कितना कॉम्प्लेक्स है ये पूरा मामला। अच्छा, आपको हमने बताया ही था कि कैसे जो हुतीज़ हैं, जाहिर सी बात है उनको हथियार, ट्रेनिंग वगैरह वगैरह वो सब ईरान से मिले हैं, और ये सब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक हिस्सा है। चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हुती हो, ये उस संघर्ष का हिस्सा है जो संघर्ष पैदा हुआ है पिछले 6 से 7 दशकों में अमेरिका या जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सुन्नी ममालिक मुल्क हैं, उनकी हेजेमनी के चलते। अब हमने आपको बता ही चुके हैं कि हुती, जिसे अंसार अल्लाह भी कहा जाता है, ये यमन का शिया विद्रोही संगठन है। 2014 में उसने यमन की राजधानी सना में अपना कब्ज़ा कर लिया था। तब से वो यमन की सरकार और सऊदी का जो अलायंस है, उस गठबंधन के खिलाफ लड़ रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का आरोप है कि ईरान हुतियों को हथियार, ड्रोन और मिसाइल तकनीक मुहैया कराता है, और आरोप में सत्यता भी, उसमें झूठ कौन सी बात है। और जब जब ज़रूरत पड़ती है तो हुती अपने हिसाब से वो हमले करते हैं। इनफैक्ट अब फिर वही बात है कि जो हुतीज़ ने क्या किया, जब हमला किया गज़ा पे, इज़राइल जेनोसाइड कर रहा था, तो सऊदी, यूएई, कतर, ओमान, इतने सुन्नी ममालिक मुल्क हैं जो कहते हैं कि भाई हम कस्टोडियन हैं इस्लाम के, ये सऊदी कहता है। तो आप समझिए कि जो गज़ा में जिनका कत्लेआम किया जा रहा था वो कौन है? वो भी मुसलमान, खैर मुसलमान से ऊपर इंसान, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आप हितैषी हैं मुसलमानों के। तो उस जेनोसाइड में, जिसमें 75,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हर रोज़ हमले किए जाते हैं, आपने उस पर तो कुछ किया नहीं। इनफैक्ट जब हमला किया था इज़राइल ने गज़ा पर, तो अंसार अल्लाह यानी हुतीज़ ने इज़राइल के लिए रेड सी में ब्लॉकेड कर दिया था। इज़राइल से पंगा लिया था उसने, अमेरिका ने उस पर हमला भी किया था, और तो और उसने इज़राइल में मिसाइलें मारी थी, तेल अवीव तक मिसाइलें मारी थी। तो हुती तो फिर भी लड़ रहा है इज़राइल से, मिसाइल मार रहा है, ब्लॉकेड कर रहा है। सऊदी ने क्या किया? सिर्फ निंदा। तुर्की ने क्या किए? सिर्फ निंदा। पाकिस्तान ने क्या किया? सिर्फ निंदा, धमकी। तो मतलब दूसरे की गिरेबान में को पकड़ने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। जो हमने आपको बताया था कि शुरुआत में जो डील है, और शाही साहब ने बहुत बहुत फैंटास्टिक तरीके से समझाया है, तो रात में जा कर के वो उनका वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो यूएस है वो ये कह रहा है कि भाई हमारी डील फाइनल स्टेज में है, हम बात कर रहे हैं। वो बात ओमान के थ्रू हो रही है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि भाई हम साथ में हैं। इस वक्त जब हम और आप ये वीडियो देख रहे हैं और हम कर रहे हैं, उस वक्त भी भीषण हमला सऊदी में किया है हुतीज़ ने, और सऊदी भी उसका जवाब दे रहा है। दोनों तरफ से हथियार और मिसाइलों का आदान प्रदान चल रहा है। कुछ टारगेटेड स्ट्राइक सऊदी ने भी की है जो ठिकाने हुती से जुड़े हुए हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक सऊदी में के जो बैग्ड मिलिशिया हैं मारिब यमन में, वहाँ पर यह हमला किया है। और ये बताया जा रहा है कि अमेरिका बहुत डेस्परेटली चाहता है कि डील हो जाए, ये डील हो और हम आगे बढ़ें। इस बीच ईरान और चाइना ने
एक पेट्रो डॉलर सिस्टम को लेकर के अपना एक समझौता किया, क्योंकि पूरे विश्व में पेट्रोल की खरीद फरोख्त यानी फ्यूल की खरीद फरोख्त डॉलर में होती है। डॉलर किसकी करेंसी है? अमेरिका की करेंसी है। फ़ायदा किसको? अमेरिका को फ़ायदा है। तो वो जो पेट्रो डॉलर इकॉनमी है जो सऊदी से 1970 के दशक में साइन की थी अमेरिका की, उसको तोड़ने की कोशिश है। ईरान के पार्लियामेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, इसका नाम है हॉर्मूज मैनेजमेंट बिल। इसके अनुसार जो शिप यूएस, इजराइल और दुश्मन मुल्क से आएंगी ईरान के जो हैं, वो उन पर टोटल बैन रहेगा स्टेट पर। दैट कैरीज 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल नो एक्सपेंशंस, यानी जो मान लीजिए जो एलाइज हैं, अब तक हंगरी था, या मान लीजिए सऊदी है, सऊदी कोई एलाई मानता है अमेरिका का, ईरान कहेगा आपके जहाज़ नहीं जाने देंगे। दूसरा, जो ट्रांजिट फ़ी है जो अभी ले रहे हैं, वो या तो वो युआन में ले रहे हैं जो चाइना की करेंसी है, या वो क्रिप्टो में ले रहे हैं, तो ऑलरेडी वो डॉलर में है नहीं, तो उसका जो सर्कुलेशन डॉलर का इकोनॉमी का होता है वो थोड़ा उस पर है। और साथ ही साथ जिसको लेकर के उन्होंने कहा है कि भाई हम तो येन में, युआन में, दोनों में तेल खरीदने और बेचने को तैयार हैं, रुपए में भी लेने को बेचने को तैयार है। अगर हिंदुस्तान बात करेगा ईरान से तो ईरान उसके लिए भी तैयार हो जाएगा। तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ सोचने समझने के लिए है। डील हो गई, और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर वो बच्चे जो यूपीएससी या तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, वो ज़रूर साहिर साहब का वीडियो देखें। बहुत डिटेल में उन्होंने समझाया है कि कैसे एक नया सुन्नी फॉर्मेशन हो रहा है, वो ईरान के खिलाफ ही है। वो इसराइल का कुछ नहीं करेंगे, वो इसराइल का कुछ नहीं करेंगे। इसराइल भले ही उड़ा ख़त्म कर दे लेबनान को, ख़त्म कर दिया ही गज़ा को है, तो तुम अगर सुन्नी संगठन बना रहे हो तो सुन्नी जो 70-75 हज़ार से ज़्यादा मर गए हम गज़ा में इजरायली हमलों में, उनके लिए क्या करोगे? खैर, ये सब सुविधा की बातें हैं एक दूसरे के लिए। तो हमें लगा कि आपसे बताना चाहिए सारी चीज़ें, हम चाहे झारखंड हों या कहीं भी हों। हम सब झारखंड से कवर कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स आप देख भी रहे हैं। हम कहीं भी हों, आपके लिए अपडेट्स आना बहुत ज़रूरी है, और वो हम ला भी रहे हैं। आप द रेड माइक को प्यार कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप सुपर थैंक्स कर सकते हैं, और आपके भरोसे पे ही चैनल ये चल रहा है, और हमें देख रहे हैं, आप प्यार करें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ द रेड माइक के बारे में बताइए, और झारखंड से हम जो ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं उसको भी प्यार दीजिए, उनको भी देखिए, उनको भी शेयर करिए। छात्र यहाँ भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने जंतर मंतर पे थे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।